बाब कौम हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौज़ायदा पाकिस्तान को पहला ऑक्सीजन मास्क फराहम करने वाली एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत को मोहसिन पाकिस्तान के खिताब से नवाजा। और ये शख्सियत उस वक्त भी कोई आम शख्सियत नहीं थी, बल्कि बरसगीर की सबसे अमीर मुसलमान रियासत के सरबराह रियासत भावलपुर के आखिरी हुक्मरान सर सादिक मोहम्मद अब्बासी थे, जिन्होंने बंटवारे से कबल चंदे के नाम पर तहरीक पाकिस्तान के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे। और जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ तो उन्होंने अपने हाथ को नहीं खींचा, बल्कि सबसे पहले उस वक्त जब कोई भी मुल्क पाकिस्तान के लिए करेंसी की गारंटी देने को तैयार न था, न सिर्फ करेंसी की गारंटी दी बल्कि खजाने खाली होने पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की पहली अदायगी भी उन्होंने की। गवर्नर जनरल बनने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शान शान गाड़ी न थी तो उन्होंने उस वक्त की महंगी तरीन गाड़ी रोल्स रॉयस को बतौर तोहफा पेश किया। इस वक्त जब मुल्क के पाकिस्तान के पास गैर मुल्की मेहमानों को खाना खिलाने के लिए बर्तन तक न थे, सोने और चांदी के बर्तनों से भरी ट्रेन की बोगी भिजवा दी और यहाँ तक कि पाकिस्तान पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। क़याम पाकिस्तान से कबल भावलपुर जो कि एक रियासत का दर्जा रखती थी और क़याम के बाद इसे सूबे का दर्जा हासिल हो गया। फिर इसे मगरबी पाकिस्तान का 1 यूनिट करार दिया गया और 1 यूनिट टूटने पर अब इसे पंजाब के एक जिले का दर्जा दिया जाता है, जो कि आज तक बरकरार है। और सिर्फ यही नहीं, मुल्क के पाकिस्तान पर बेबहासानात करने वाले इस नवाब के महलों और किले की हालत या तो काबिल रहम है या उन पर सरकार का कब्जा है। उन महलात में नूर महल, दरबार महल, निशात महल, सादिकगढ़ पैलेस, डेरा नवाब साहब, किला डेर, किला मौजगढ़, किला इस्लामगढ़, किला पंजोर व दीगर शामिल। मगर इन तमाम महलात और किलों में सबसे ज्यादा काबिल रहम हालत भारतीय सरहद से करीब शहर चोलिस्तान के किला दरावड़ है। और आज मैं आपको लेकर जाऊंगा उसी किले पर जिसके बैरूनी अंदरूनी हिस्से इससे कबल भी आप मुख्तलिफ अक़सात में मुसाफिर पाकिस्तानी पर देख चुके हैं। मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, साथी कैमरामैन शब्बीर भट्टी के हमरा। और हमारी इस वक्त रवानगी हो रही मुल्तान से 200 किलोमीटर दूर भारतीय सरहद से करीब 20,200 किलोमीटर के रकबे पर मोहित किला दरावड़, जहां आज मैं आपको दिखाऊंगा उसकी खतरनाक अंदरूनी से, जिसके बारे में बड़े बड़े आमलीन का ये मानना है कि किला खंडार बन जाने और अरसा दराज तक बंद रहने के सबब जन्नातों और आसिफ के कब्जे में। इस वक्त मैं जिस जगह जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, ये किले में दाखिल होने के बाद एक वसीउल अरीज मैदान, जिसके बारे में कहा जाता है कि माजी में इस जगह नवाबों के दरबार सजा करते थे और अदालतें लगाई जाती थी, जबकि इताफ में दफातर हुआ करते थे। मगर अब तमाम तर दफातर खंडात में तब्दील हो चुके हैं, यहाँ तक के खारदार झाड़ियों का जंगल उनके इतराफ हो गया है। अमलियात करने वाले इसे सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका करार देकर लोगों को वहाँ जाने से रोकते हैं। जबकि मेरे कब में मौजूद लकड़ी के स्टोव के बारे में मुकामी लोगों का कहना यह है कि शाम ढलने के बाद स्टोव पर अजीब व गरीब बच्चे न सिर्फ खेलते हैं बल्कि शोर भी मचाते हैं और किले में तफरीह के लिए आने वाले बच्चे उनका शिकार भी बन चुके हैं। अब मेरी मौजूदगी जेल और फांसी घाट के खंडर नुमा इमारत के सामने, जिसके ज्यादातर हिस्से जमींदोज हो चुके हैं, जबकि खंडर की सूरत में बच जाने वाली बैरकों और उन पर अब तक मौजूद मोटी सलाखों वाले दरवाजे से ये बैरकें अब भी जेल का हिस्सा मालूम देती हैं। इस जगह के हवाले से अमलियात के लिए आने वालों का कहना यह है कि मुकम्मल तौर पर आसिफ के कब्जे में, जहाँ रात गए रोने पीटने की ऐसी आवाजें आती हैं जिसे सुनकर इंसान दहल जाता है। अब मेरी मंजिल है किले के वो तहखाने और जेर जमीन रास्ते, जिनके बारे में एक आम तासुर ये है कि रास्ते नौबीन के महलात की तरफ जाते हैं, जो कि अब बंद हो चुके हैं। इस
اس وقت میں جس خوفناک سرنگ میں موجود ہوں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سرنگ دہلی تک جاتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سرنگ ڈیرہ نواب ریلوے اسٹیشن تک جاتی تھی، جہاں سے ریلوے ٹریک کے ذریعے ٹرالی پر ماضی میں اسلحہ، گولہ بارود و دیگر سامان لایا جاتا۔ اب یہ سرنگ بھی بند ہو چکی، لیکن اس کے بارے میں بعض عاملین کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں یہاں نہ صرف سائے منڈلاتے نظر آتے ہیں بلکہ جھاڑ جھنکار سے چیخوں کی آواز آتی۔ بعض بار مقامی لوگوں نے یہاں عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں بھی سنی۔ یہ تو تھی قلعہ دراوڑ کی وہ خفیہ باتیں جو کہ شاید اب تک منظر عام پر نہ آئی۔ حکومت پاکستان اور محکمہ آثار قدیمہ کو چاہیے کہ فوری طور پر قلعہ دراوڑ پر نہ صرف توجہ دیں بلکہ اس کی مرمت کرانے کے ساتھ ساتھ آسیب سے چھٹکارا دلائیں تاکہ محسن پاکستان کے ملک پر کیے گئے احسانات کا بدلہ چکایا جا سکے۔